2400 से 3000 साल पुरानी केव्स हैं। और ये जो है ये भी दरख्त का तना नहीं है, ये इसकी यही जो झालरें हैं, ये जो क्या इसको बोलते हैं, यही चीज़ है, और वो ज़मीन के अंदर चली गई है यहाँ से। इस तरह से इसके अंदर सीढ़ियाँ जाती हैं और नीचे पानी तक पहुँचने का रास्ता होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और साफ़ सुथरी सड़कें तो मेरे ख्याल से सभी ने देखी हों, लेकिन इस्लामाबाद की एक ऐसी साइड है जो कि मेरे ख्याल से सारे शहर में रहने वाले लोगों ने भी अभी तक ना देखी हो। इसको आप पुराना इस्लामाबाद भी कह सकते हैं, क्योंकि शहर की उम्र तो कुल 60 से 65 साल है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो मारगला का जंगल है या इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पर ऐसी बस्तियाँ, ऐसी आबादियाँ भी हैं जो कि जिनकी उम्र हज़ारों साल है। तो ऐसी एक जगह पे मैं विज़िट करने लगा हूँ आज, बुद्धा केव्स या शाह केव्स भी इसको कहते हैं। बुद्धिज़्म से ताल्लुक़ रखने वाले या बुद्ध मत मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए किसी दौर में आज से तकरीबन 2500-3000 साल पहले होली प्लेस होती थी, और वहाँ पे वो मेडिटेशन वगैरह या तपस्या किया करते थे। तो मार्गला के जंगल के बिल्कुल अंदर ही वो जगह है, और वहाँ पे कुछ केव्स अभी भी बनी हुई हैं, और अब उनकी किस तरह की हालत है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मैं जहाँ पे हूँ I8 में, यहाँ से तकरीबन पौने घंटे से 1 घंटे के दरमियान लगता है। सड़क आधी साफ सुथरी है और थोड़ा सा जो पैच है वो ऑफ रोडिंग या कह लो कि थोड़ा रफ ट्रैक होगा, तो इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। तो चलते हैं यहाँ से, मैं आपको थोड़ा सा रास्ता भी दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। निकलते हैं। ये तो यहाँ ही हम लगने लगे थे कहीं पे। सीधा सीधा मेरे ख्याल से मार्गला रोड से होते ही निकल जाते हैं उस साइड पे, तो जल्दी से जल्दी रोड जो है वो सीनिक हो जाएगा। और वैसे भी मज़े का रोड है, साफ सुथरा रोड होगा। इस साइड से अगर अंदर से जाएं तो शायद ट्रैफिक थोड़ी सी ज़्यादा हो। इसको बड़ी जल्दी थी, पता नहीं उसने आग बुझानी है जाके, यहाँ पे आकर फिर स्लो हो गया। ये जहाँ पे हम जा रहे हैं ये पहले इस्लामाबाद का जो डेवलप्ड एरिया है उससे काफ़ी दूर हुआ करता था, लेकिन अब जो है ना, जो जो आबादी बढ़ती जा रही है तो इस साइड पे ना मजीद सेक्टर्स बनते जा रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे रिसेंटली डेवलप्ड सेक्टर है D12, और उसके आगे फिर C11, C12, सी वो भी कभी नाम नहीं सुना था, पता नहीं किस दौर में वो बन गए हैं, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इस्लामाबाद की भी इधर उधर से लोग आके यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो D12 सेक्टर भी अगर 1.5-2 साल पहले देखे तो कोई भी नहीं होता था, घर बने होते थे, कोई खास लोग नहीं रहते होते थे, लेकिन अभी अगर आप देखें तो फुल हो गया वो सेक्टर, और काफ़ी पोश सेक्टर बनाया है इन्होंने। जो साफ सुथरी सड़क थी उसका मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया शुगल, और आगे थोड़ी सी आगे से हमें कच्चे पे चले जाना। वो ट्रैक थोड़ा सा जो है ना तंग करने वाला है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है, आधे घंटे का तकरीबन। शाह अल्लाह देता है जो है, इसमें काफ़ी गांव आते हैं। मुझे नाम तो नहीं पता ज़्यादा के, लेकिन ये बहुत बड़ी आबादी है। ठीक हो गया, यहाँ से तो सड़क शुरू कर भी दी है उन्होंने, और यहाँ पे ये क्या बना दिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया, यहाँ से तो सड़क, वाह।
यहाँ से मेरे ख्याल से वो सड़क इन्होंने पूरी कर दी है। पिछले दिनों मैं सुन रहा था कि प्रोजेक्ट शुरू हो गया जो कि यहाँ से अंदर वाली साइड से जीटी रोड को टच होगी, वरना आपको बड़ा ऊपर से घूम के जाना पड़ता था 26 नंबर वाली साइड से जीटी रोड पे। तो ये तो बड़ी आसानी हो जाएगी। ये तो कभी गाँव हुआ करते थे, लेकिन अब तो इनकी में गाँव वाली कोई बात ही नहीं है। ये जैसे मैंने बताया कि लोगों ने अब जगहों की खरीदो फरोख्त यहाँ तेज कर दी है, तो शहर वाली साइड से लोग बाहर आके यहाँ पे अपने घर बनाते जा रहे हैं। यहाँ से एक फार्म हाउस की सड़क ऊपर जाती है, मेरे ख्याल से एक ही फार्म हाउस है वहाँ पे, फुल एक्सेप्टिव फार्म हाउस है। ये हम आ गए हैं बिल्कुल केव्स के सामने मेरे ख्याल से। हाँ, ये जब से बरगद के दरख्त नजर आने लग पड़ते हैं ना, तो ये पता चल जाता है कि केव्स आ गई हैं। बिल्कुल सारे यहाँ पे तकरीबन बरगद के बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी कोई रिलीजियस वैल्यूज भी होती हैं, या पता नहीं क्या इनको कहना चाहिए। तपस्या इनके नीचे बैठ के बड़ी अच्छी होती थी। इंतहाई बड़े बड़े यहाँ पे बरगद के दरख्त हैं, और कहा जाता है कि 2400 से 3000 साल पुरानी केव्स हैं। और ये जो है ये भी दरख्त का तना नहीं है, ये इसकी यही जो झालरें हैं, ये जो क्या इसको बोलते हैं, यही चीज़ है, और वो ज़मीन के अंदर चली गई है यहाँ से। तो काफ़ी मजबूत होता है ये जो चीज़ है। यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं ज़रा। यहाँ से इसके दामन से एक चश्मा निकलता है, और ये भी हज़ारों साल पुराना माना जाता है। मुग़ल दौर में इंडिया जो है वो सूफ़ीज़्म का गढ़ समझा जाता था, और उसी दौर में एक बुज़ुर्ग जिनका नाम शाह अल्लाह था, उन्होंने यहाँ पे स्टे किया इस गार्डन में कुछ देर, चिल्ला वगैरह काटा गालिबन। तो उन्हीं के नाम से इस गांव को मंसूब कर दिया गया, शाह अल्लाह, जो आज इसका नाम है। और कहते हैं कि 650 से 700 साल पुराना ये गांव है। और ये चूँकि इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक वाहिद पैसेज था, एक वाहिद रास्ता था, जहाँ से जितने भी यहाँ पे बरसग़ीर में हस्तियाँ आईं, जो भी बड़े बड़े नाम हैं, शेर शाह सूरी, मुग़ल बादशाह हो गए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और इवन सिकंदर आज़म भी, तो वो कभी ना कभी इस रूट से ज़रूर गुज़रे, इसके शवाहिद मौजूद हैं। और यहाँ पे उन्होंने जो है स्टे सभी ने कभी ना कभी किया। तो ये पहले पहले तो ये गारें जो हैं बुद्धिज़्म के साथ मंसूब की जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जितने भी मज़ाहिब हैं उनके लोगों ने यहाँ पर स्टे किया, और यहाँ पर अपनी मजहबी रसूमात जो भी चिल्ला वगैरह, तपस्या वगैरह जो है करते रहे हैं। तो ये उसके बाद अब जो है, पहले तो बिल्कुल 2400 से 3000 साल पहले तो यहाँ पे बुद्धिज़्म के अलावा कोई मज़हब था ही नहीं। इसके बिल्कुल पीछे जो है, इस पहाड़ी के बिल्कुल पीछे जो है वो टैक्सला है। खानपुर डैम भी इसकी टॉप से नज़र आता है पीछे, जो वो भी टैक्सला में। और वो जो है टैक्सला की सिविलाइजेशन, जो गंधारन सिविलाइजेशन थी, वो तो तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा साल पुरानी है। तो उसके जो असरात वो इस सारे इर्द गिर्द के इलाके में जो है वो फैले हुए थे।
और 650 से 700 साल पुराना इस गांव को कहते हैं, और इतना ही होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर ये बुद्धिस्ट ने ये बनाई थी ये गारें, तो उन्होंने मेडिटेशन के लिए या तपस्या के लिए बनाई थी। तो वो अमूमन इस तरह की जगह का इंतखाब करते हैं जहाँ पे इर्द गिर्द जो है आबादी ना हो और बिल्कुल पुरसुकून फ़िज़ा हो। तो ये इस वजह से उन्होंने यहाँ पे बनाई, और उसके बाद 650-700 साल पहले यहाँ पे आबादियाँ आ गई और लोग रहना शुरू हो गए। पहले ये सिर्फ जो है ना जगह, मुसाफिर यहाँ पर आराम किया करते थे, और यहाँ साफ़ पानी का एक चश्मा भी है। यहाँ से पानी वगैरह पीते और आराम करके अपना रास्ता ले लेते थे और आगे चले जाते थे। यहाँ पर आगे एक कुआँ भी है तकरीबन 3 साढ़े 3 किलोमीटर आगे, जो कि शेर शाह सूरी ने कहते हैं कि बनाया हुआ है। खैर सीढ़ियों वाला जो भी कुआँ होता है उसको शेर शाह सूरी से मंसूब कर दिया जाता है। तो ये भी पता नहीं उसने बनाया है कि नहीं बनाया, लेकिन एक कुआँ है जो कि काफ़ी उसके पुराना होने के शवाहिद मौजूद हैं। वो भी देखते हैं अभी चल के। यहाँ पे साइड पे इन्होंने कुछ छोटा सा एक खोखा टाइप बनाया हुआ है। यहाँ पे बैठने की जगह है, चाय वगैरह और पकोड़े और इस तरह की कोई चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। तो आज तो यहाँ पे कोई टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल कम है। वैसे लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट वगैरह घूम रहे थे। यहाँ पे एक रोड हुआ करता था, गालिबन ये रोड है जो कि जीटी रोड से मिलाया करता था, और ये वाहिद रास्ता होता था हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। जो भी काफ़िले हिंदुस्तान से अफ़गानिस्तान या अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान जा रहे होते थे वो इसी सड़क का इस्तेमाल करते थे। तो अब तो वो सड़क भी मेरे ख़्याल से बंद हो गई हुई है, आगे से कोई लैंडस्लाइड कुछ इस तरह की चीज़ें, तो वो नज़र नहीं आ रही यहाँ पे सड़क। और ये ऊपर जो सड़क है वो पता नहीं कहाँ तक जाती है। वो कुआँ जो है वो उन्होंने बताया मुझे कि यहाँ से तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर आगे है, जो कि 15-20 मिनट हमें लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचते हुए। तो वहाँ भी चलते हैं, जाकर देखते हैं वहाँ पे इस टाइम क्या है। काफ़ी एलिवेशन गेन हो गई है, लेकिन स्टिल ये काफ़ी नहीं है। अभी थोड़ा और ऊपर जाना है, 2 किलोमीटर अच्छा चलते हैं। ऐसा टॉप चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। ये वो कुआं है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था कि शेर शाह सूरी ने बनाया था तकरीबन कोई 600-650 साल पहले। ये इसका डिज़ाइन जो है इसको बाउली कहते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर सीढ़ियाँ जाती हैं और नीचे पानी तक पहुंचने का रास्ता होता है। और यहाँ पे मेन जो है, जो जिस तरह रवायती कुएं होते हैं उस तरह से। तो इसके अंदर तो पानी है अभी भी, लेकिन काफ़ी गंदा नज़र आ रहा है पानी। और यहाँ पे टरबाइनें वगैरह लगाई हुई हैं लोगों ने, अपनी मोटरें वगैरह। तो इर्द गिर्द रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो मेरे ख्याल से इसका पानी इस्तेमाल करते हैं। ये अब इस तरह का जो स्ट्रक्चर था, ये जो डिज़ाइन थे कुओं के, जो बावली हैं, इनको जहाँ भी बावली नज़र आती है उसको शेरशाह सूरी से मंसूब कर देते हैं। ये शेरशाह सूरी ने बनाया था, इसमें पता नहीं कितनी हकीकत है, लेकिन कहते हैं कि ये उसी ने बनाया था। इसके इर्द गिर्द अब गाँव आबाद है, और काफ़ी गाँव वाली तो खैर कोई बात ही नहीं है, सारे ही तकरीबन पक्के मकान हैं और नए नए डिज़ाइन के होटल्स बन रहे हैं यहाँ पे। और आगे भी कुछ गेस्ट हाउसेस वगैरह हैं।
तो एक नई जो है पहले एक यहाँ पे इस्लामाबाद में जो पीर सुहावा वाली साइड होती थी उसको टूरिस्ट स्पॉट बनाया और अब मेरे ख्याल से इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाने की जो है तैयारियां हैं। केव से इस बाउली तक के 3-4 किलोमीटर के रास्ते को पहले मैंने अंडर एस्टिमेट किया और मैंने सोचा हलवा ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन बीच में कुछ एक दो जगह ऐसा रफ पैच आया और एक दो मुश्किल चढ़ाइयाँ आई हैं कि मुझे नलतर वैली वाले ट्रैक की याद आ गई है। लेकिन खैर ये इतना ज़्यादा नहीं था, आराम से हो गया, जल्दी से हो गया। वापसी पे शायद थोड़ा सा तंग करे भी, लेकिन स्लो जाएंगे, ईजी रहेगा। तो खैर ये थी स्टोरी इस बावली की और केव्स की। जितनी चीज़ें मुझे पता थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और जो कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगा है कि मैं मिस आउट कर रहा हूँ, तो वो मैं ये एडिटिंग के दौरान स्लाइड की सूरत में जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट कर देना। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।